Hello बच्चों, let's see the question. The question states that the energy gap band between the conduction band and the valence band is in the order of 0.07. It is an. तो basically जो energy band gap between the conduction band and the valence band ये for the insulator, conductor and semiconductor इसके लिए अलग अलग होती है. ये एनर्जी बैंड गैप हमें क्या बताती है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड. सो ये प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है? ये प्रॉब्लम रिलेटेड है एनर्जी बैंड गैप. तो की कंसेप्ट क्या होगा? एनर्जी बैंड गैप. इन जनरल द एनर्जी बैंड गैप is the energy required to transfer the electron from valence band to conduction band. Valence band to conduction band. So in case of conductor क्या होता है? In case of conductor, the conduction band is overlapped. Conduction band is overlapped with the valence band. Therefore बैंड गैप कितनी होगी? बैंड गैप ओवरलैप है तो ऑब्वियसली बैंड गैप इज 0. Therefore after gaining the little energy, electron can move in a conduction band. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑर्डर है वो वेरी स्मॉल है, नियरली 0.07. द गिवन ऑर्डर is 0.07 volt, which is approximately 0 volt. So small amount of energy is required. Hence ये जो दी गई है ये किसकी है? It is of conductor. Hence 0.07 volt is a band gap of a conductor. क्योंकि जो इंसुलेटर होती है उसकी बैंड गैप बहुत ज़्यादा होती है, नियरली 5.7 और उससे भी ज़्यादा होती है, कभी कभी 12 वोल्ट वगैरह. जो सेमीकंडक्टर है उसकी 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से उसके नीचे नहीं होती, इसकी ज़्यादा इसकी भी 5 वोल्ट से नीचे नहीं होती. सो कंडक्टर बैंड ये है जिसका नियरली 0 होता है. तो ये जो वैल्यू है ये नियरली 0 है. सो उसके कारण आवर आंसर इज कंडक्टर. सो आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा. थैंक यू.